नमस्कार, आप देख रहे टीवीजे मीडिया। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। आज हम बात करेंगे नारी शक्ति की। नारी शक्ति की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। वर्तमान में महिलाएं हर जगह पुरुषों की बराबरी कर रही है, फिर चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, वायुसेना हो या सेना या पुलिस विभाग। छोटे से लेकर बड़े पदों पर महिलाएं तैनात है और अपने मजबूत इरादों से खुद की पहचान बनाई है। हवा हुए वो दिन जब औरतें घर की चारदीवारी में कैद रहने और सब कुछ सहने और समझौता करने के लिए मजबूर थी। अब शायद किसी को उम्मीद भी नहीं होगी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब महिलाएं न सिर्फ अपने हकों के लिए आवाज बुलंद करेंगी, बल्कि दूसरों का हक दिलवाने के लिए पूरी दमदारी से सड़कों पर उतरेंगी। समय करवट ले चुका है। औरतें अब सब कुछ चुपचाप नहीं देखती है, वे सही और गलत पर खुलकर बोलती है। वे बदलाव का हिस्सा बन रही है। पुरुषों के साथ अब वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो रही है। समाज ही नहीं, अब वे सरकार के सामने हटकर खड़ी हो रही है। अब उनकी अनदेखी करना और उनकी आवाज को अनसुना करना नामुमकिन हो गया है। इसीलिए महिलाओं की दुनिया में आए इस बदलाव को अब मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पूरी तवज्जो दे रहे हैं। थोड़ी देर से ही सही, आखिर हमारे समाज ने मान लिया है कि स्त्रियों का संसार बदल गया है। पिछले कुछ अरसे की घटनाएं इसका प्रमाण है। मामला चाहे नागरिकता संशोधन कानून का हो या केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का। शाहीन बाग की दादियों से लेकर कॉलेज की लड़कियों और घर परिवार की बुजुर्ग महिलाओं तक ने पूरे दमखम से धरना प्रदर्शन किए और निडरता से अपनी आवाज बुलंद की। तो वही दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का साथ देने के लिए भी हर उम्र की महिलाएं गांव से निकली और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की देहरी तक पहुंची। नतीजा ये हुआ कि दोनों विरोध प्रदर्शनों में महिलाओं के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने से इन विरोध प्रदर्शनों को ताकत मिली। इन 2 बड़े विरोध प्रदर्शन से कई सवाल खड़े हुए, जिनके उत्तर में एक उजली तस्वीर नजर आ रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन दोनों विरोध प्रदर्शन की असली ताकत महिलाएं ही हैं। तो इसे हम अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं कि आज तालीम को हथियार बनाकर आज हमारे देश की महिलाएं तरक्की की सीढ़ी चढ़ रही है और हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही है। महिलाओं का काम अब केवल घर चलाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। परिवार हो या व्यवसाय, महिलाओं ने साबित कर दिखाया है कि वे हर वो काम करके दिखा सकती है जिसमें अभी तक सिर्फ पुरुषों का ही वर्चस्व माना जाता था। शिक्षित होने के साथ ही महिलाओं की समझ में वृद्धि हुई है। अब उनमें खुद को आत्मनिर्भर बनाने की सोच पनपने लगी है। शिक्षा मिलने से महिलाओं ने अपने पर विश्वास करना सीखा और घर के बाहर की दुनिया को जीतने का सपना सच करने की दिशा में कदम बढ़ाने लगी है। आमतौर पर माना जाता है कि बिजनेस की दुनिया में पुरुष ही कामयाब होता है। लोग ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में महिलाएं बहुत ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ काफी कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और बिजनेस के मामले बड़े पेचीदे होते हैं। लेकिन जिया मोदी, किरण मजूमदार शो, सुनीता रेड्डी, मल्लिका श्रीनिवास, इन औरतों ने दुनिया के स्तर पर बिजनेस के क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़कर इस धारणा को गलत साबित किया है। तो वही दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार 3 जाबाज बेटियां पासिंग आउट परेड के बाद अब आधिकारिक तौर पर वायुसेना की महिला फाइटर पायलट बनी। इतिहास रचने वाली ये 3 जाबाज बेटियां हैं फ्लाइंग कैटस भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह, जो लंबे वक्त से अपने इस सपने को पूरा करने का इंतजार कर रही थी। वही हम एयर इंडिया की कैप्टन जोया अग्रवाल को कैसे भूल सकते हैं, जिसने अपनी टीम के साथ अनोखा कारनामा दिखाया और दुनिया के सबसे लंबे एयर रूट पर प्लेन उड़ाकर इतिहास रच दिया। औरतें सिर्फ यहाँ रुकने वालों में से नहीं हैं, महिलाएं धार्मिक काम में भी काफी आगे रहती हैं। यही वजह है कि आजकल महिला पंडित शादी तक करवाती है। ऐसी तमाम मुश्किलों के बाद जीवन में ऊंचाइयां कैसे हासिल की जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण हमें कुछ दिन पहले ही मिला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की बेटी मान्या सिंह VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 की रनर अप चुनी गई और यहाँ फिर से ये साबित हो गया कि काम चाहे कोई भी हो, हमारे देश की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। तो यही वजह है कि आज हमारी महिलाओं ने समाज में अपनी एक खास जगह बनाई है
रोज खुद को बेहतर बनाने की जो कोशिश वो पहले से करती थी वो आज भी करती है और शायद इसीलिए वे आज सफलता के शिखर पर है। फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।